अस्सलाम वालेकुम एडवेंचरर्स फ्रेंड्स, आज़रबैजान की एयरफोर्स के पर्सनल की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक तरबियत की खबर पर बात करेंगे। चीन के GJ-11 स्टेल्थ ड्रोन की अपडेट, ईरान की नई अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी, US नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का इंतखाब, तुर्की समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 23 मार्च के मौके पर जारी करदा विजुअल्स में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक आज़रबैजान की एयरफोर्स के क्रू मेंबर्स की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक पाकिस्तान में तरबियत का सिलसिला जारी है। गो के इन विजुअल्स में सिर्फ आज़रबैजान की एयरफोर्स के क्रू मेंबर्स को ही देखा गया है, ताहम यकीनी तौर पर पायलट्स की तरबियत भी पैरेलल पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी होगी। ख्याल रहे कि आज़रबैजान ने कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारी एक्वायर करने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की जानिब से इब्तदाई तैयारों की डिलीवरीज भी बहुत जल्द मुतवक्के हैं। PAC कामरा की जानिब से वो एयरक्राफ्ट जो पाक फिज़ाइया के तीसरे स्क्वाड्रन को रेज करने के लिए डेवलप किए गए थे, वो तैयारे अब आज़रबैजान को फौरी तौर पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के 2 स्क्वाड्रन अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुका है। हालिया मालूमात से ये बात वसूख से की जा सकती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज़रबैजान की एयरफोर्स के पर्सनल की इन तैयारों से मुतालिक ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, ईरान की जानिब से नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को बाकायदा वीडियो की सूरत में सरकारी मीडिया पर जारी किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया सोर्स पर जारी करदा इस 85 सेकंड लॉन्ग वीडियो में ईरानियन मिलिट्री के उन लीडर्स को भी दिखाया गया है जो वेपन्स प्रोग्राम के जिम्मेदार हैं। ख्याल रहे कि ईरान ने अब से कुछ अर्सा पहले भी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज और उससे मुतालिक विजुअल्स जारी की थी। ताम हालिया विजुअल्स ऐसे मौके पर रिलीज की गई है जब अमेरिका बड़ी तादाद में अपनी एयरफोर्स और नेवी के एसेट्स को मिडल ईस्ट के करीब डिप्लॉय कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां अमेरिका ने अपनी दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मिडल ईस्ट में डिप्लॉय करने का ऐलान अब से चंद रोज पहले किया था, इधर उसकी एयरफोर्स के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार तैयारे और C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट और 10 एरियल रिफ्यूएल्ड टैंकर एयरक्राफ्ट भी फॉरवर्ड लोकेशन पर मिडल ईस्ट के करीब डिप्लॉय किए गए हैं। ख्याल रहे कि US नेवी की जेर इस्तेमाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही मिडल ईस्ट में तैनात थी, जबकि दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमन को भी इस खित्ते में डिप्लॉय करने का ऐलान किया गया है। जबकि एक और खास बात यह है कि अमेरिका की जानिब से इस कैरियर पर F-35 के करीब 1 दर्जन तैयारे भी मौजूद होंगे। इधर ईरान की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक इस अंडरग्राउंड मिसाइल टनल में कई तरह के मिसाइल्स को हाउस किया गया है और इसका बुनियादी मकसद इस किस्म के एसेट्स को न सिर्फ कशीदगी के दौरान महफूज रखना है, बल्कि दीगर ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज को निशाना बनाए जाने की सूरत में ईरान यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स और कामेकाजी ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से अपने TB3 ड्रोन के साथ पहली मरतबा रॉकेटसान के तैयार करदा UAV-122 सुपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। याद रहे कि अकिंची ड्रोन के साथ पहले ही UAV-122 और UAV-230 सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया जा चुका है, ताहम ये पहली मरतबा है कि TB3 ड्रोन के साथ इस किस्म के मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। बेकर की जानिब से जारी करदा वीडियो के मुताबिक TB3 ड्रोन से लॉन्च किए जाने वाले UAV-122 सुपरसोनिक मिसाइल ने इस टेस्ट के दौरान पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हाई स्पीड में अपने हदफ को निशाना बनाया। ख्याल रहे कि UAV-122 की रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, जबकि UAV-230 जिसको निस्बतन हैवियर कॉम्बैट ड्रोन्स के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है, वो 120 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पर मुख्तलिफ नोयत के थ्रेट्स को सुपरसोनिक स्पीड में निशाना बना सकता है। तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB3 ड्रोन को नियर फ्यूचर में TCG एनाडोलू कैरियर पर बाकायदा डिप्लॉय किया जाएगा और इसी हवाले से इस ड्रोन के मुख्तलिफ नोयत के टेस्ट पहले ही कंडक्ट किए जा चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ वेपन्स की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का सिलसिला मरहलावार जारी है। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट GJ-11 शार्प सोर्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को एक मरतबा फिर टेस्ट फ्लाई करते हुए नोटिस किया गया है। लेटेस्ट विजुअल्स के मुताबिक GJ-11 टेस्टिंग की गर्ज से लेटेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करते हुए देखा गया है, जबकि इससे पहले भी इस पर कई तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। GJ-11 को स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ दोनों रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है, जबकि इस स्टेल्थ खूबियों से लैस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को
हाई स्पीड ड्रोन करार दिया जाता है और ये फ्यूचर में अपने इंटरनल वेपन बे के अलावा एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस पर कई तरह के मिनीशंस को कैरी कर सकेगा। अमेरिका के बारे में इतलात है कि वो अपनी नेवी के लिए भी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के घर से नॉर्थरोप ग्रोमन या बोइंग में से किसी एक के ऑप्शन का इंतखाब इसी हफ्ते के एंड पर कर लेगा। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से अपनी एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बोइंग के तैयार करदा F-47 का पहले ही इंतखाब किया जा चुका है, जबकि अमेरिका अपनी एयरफोर्स के लिए इस तैयारे से मुतालिक टोटल प्रोग्राम पर 19.6 अरब डॉलर खर्च करेगा। इधर लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका की जानिब से कैरियर बॉर्न नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए इसी हफ्ते के एंड पर बोइंग के तैयार करदा एयरक्राफ्ट या फिर नॉर्थरोप ग्रोमन के तैयार करदा नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट से मुतालिक किसी एक का इंतखाब कर लेगा। अमेरिकी नेवी के बारे में इतलात है कि वो इब्तदाई तौर पर 9 अरब डॉलर इस एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक खर्च करेगी, जबकि फ्यूचर में इस प्रोग्राम पर कई अरबों डॉलर लागत आएगी। इधर चीन भी 2 एयरक्राफ्ट पहले ही टेस्ट फ्लाई कर चुका है, जिसमें से J-36 को एयर सुपीरियरिटी रोल और J-50 को कैरियर बॉर्न नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है, जबकि अब से चंद रोज पहले सदर ट्रंप की जानिब से F-47 का इंतखाब किए जाने के बाद चाइना और अमेरिका के दरमियान एक लिहाज से नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को पहले डिप्लॉय करने के हवाले से रेस का बाकायदा आगाज हो गया है। इधर चीन के भी अंडर डेवलपमेंट J-36 से मुतालिक अब तक 4 टेस्ट फ्लाइट्स की इतलात सामने आ चुकी हैं, जो यकीनी तौर पर इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट के हवाले से एडवांस स्टेजेस को जाहिर करता है। ताहम अमेरिका के बारे में ना तो F-47 और ना ही किसी और एयरक्राफ्ट की अब तक किसी किस्म की टेस्ट फ्लाइट से मुतालिक मालूमात मंजर आम पर आई हैं। फ्रेंड, इस्तोनिया के बारे में इतलात है कि वो बहुत जल्द साउथ कोरिया से मजीद K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स 2025 में ही रिसीव करेगा। इस्तोनिया की जानिब से इन हॉइट्ज़र्स की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर उस इन्वेस्टमेंट के तहत की जा रही है जिसके तहत इस्तोनिया ने 2025 से 2029 के दरमियान 7.9 अरब यूरोज डिफेंस की मद में खर्च करने का ऐलान किया है। इस्तोनिया ने अब से कुछ अर्सा पहले ही तुर्की से आर्मर्ड व्हीकल्स भी रिसीव किए हैं, जबकि इस्तोनिया ने इब्तदाई तौर पर K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स की एक्विजिशन का फैसला 2017 में किया था, जब फिनलैंड ने इस्तोनिया को ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट्स प्रपोज की थी। इस्तोनिया ने इब्तदाई तौर पर 2018 में 46 मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत हैनवा लैंड सिस्टम से टोटल 12 इस्तेमाल शुदा K9 थंडर अक्वायर करने का फैसला किया था। इस्तोनिया ने बाद में ये हॉइट्ज़र्स 2020 और 21 के दरमियान रिसीव की। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस्तोनिया की जानिब से 2019 में मजीद 6 K9 थंडर हॉइट्ज़र्स अक्वायर करने के बाद मरहलावार मजीद हॉइट्ज़र्स अक्वायर करने का फैसला किया है और इन हॉइट्ज़र्स की तादाद 24 तक एक्सटेंड की जा सकती है। ख्याल रहे कि साउथ कोरियन साख्ता K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स को हालिया यूक्रेन जंग के बाद यूरोपियन मार्केट में खासी पजीराई हासिल हुई है, जहां पोलैंड की जानिब से बड़ी तादाद में इन हॉइट्ज़र्स को अक्वायर किया गया है। फ्रेंड, जी थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।